नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने न केवल लाखों लोगों की जिंदगी बदली है बल्कि उन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाया है। ये किताब है सोचो और अमीर बन जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये किताब सिर्फ धन कमाने की बात नहीं करती बल्कि ये एक जीवन दर्शन है जो आपको अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की कला सिखाती है। इस वीडियो में हम इस किताब के सभी 13 सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक प्रेरणादायक यात्रा के लिए। परिचय। किताब का आधार और पृष्ठभूमि। सोचो और अमीर बन जाओ पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई थी और तब से ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली स्व सहायता सेल्फ हेल्प किताबों में से एक बन गई है। नेपोलियन हिल, जो एक पत्रकार और लेखक थे, ने इस किताब को लिखने के लिए 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उनकी मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय के सबसे धनी उद्योगपतियों में से एक थे, ने हिल को प्रेरित किया। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी, दुनिया के सबसे सफल लोगों के सिद्धांतों को एकत्र करें और उन्हें एक ऐसी किताब में पेश करें जो आम लोगों को सफलता का रास्ता दिखाए। हिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर और कई अन्य दिग्गजों के साथ समय बिताया। उन्होंने पाया कि इन सभी सफल लोगों में कुछ समान आदतें और सोचने का तरीका था। इस किताब में हिल ने उन 13 सिद्धांतों को साझा किया है जो सफलता का आधार हैं। यह किताब केवल धन के बारे में नहीं है, यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की प्रक्रिया को समझाती है, चाहे वो व्यवसाय हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। आइए अब इन 13 सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। प्रत्येक सिद्धांत को हम गहराई से देखेंगे, उदाहरण देंगे और ये बताएंगे कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. इच्छा, डिजायर। सफलता की नींव। सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य चाहत नहीं होनी चाहिए बल्कि एक ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए जो आपको हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यह इच्छा आपके लक्ष्य को स्पष्ट करती है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए ऊर्जा देती है। इच्छा को कैसे परिभाषित करें? हिल सुझाव देते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को लिखित रूप में स्पष्ट करना चाहिए। इसमें शामिल होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। आप इसे कब तक हासिल करना चाहते हैं? एक निश्चित समय सीमा, जैसे 5 साल। आप इसके लिए क्या देने को तैयार हैं? जैसे मैं इसके लिए रोज 4 घंटे अपने बिजनेस पर काम करूंगा। एक योजना, आप इसे कैसे हासिल करेंगे। उदाहरण, हिल किताब में एडविन सी बार्न्स की कहानी साझा करते हैं जो थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। बार्न्स के पास न तो पैसा था, न ही कोई बड़ा कनेक्शन, लेकिन उनके पास एक जलती हुई इच्छा थी। उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की और आखिरकार एडिसन के साथ काम करने में सफल रहे। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी लें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। इसे रोज सुबह और रात को पढ़ें। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि आपने इसे हासिल कर लिया है। एक समय सीमा निर्धारित करें और उसकी ओर काम शुरू करें। यह सिद्धांत आपको यह सिखाता है कि बिना इच्छा के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ये आपका पहला कदम है। 2. विश्वास, फेथ। सफलता का दूसरा कदम। विश्वास वो शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विश्वास आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। विश्वास कैसे विकसित करें? हिल का मानना है कि आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, विश्वास को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह तब होता है जब आप अपने मन को बार बार सकारात्मक विचारों से भरते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं अपने बिजनेस में सफल होऊंगा, तो धीरे धीरे आपका मन इसे सच मानने लगता है। उदाहरण, हिल किताब में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसने अपने बेटे को, जो सुन नहीं सकता था, यह विश्वास दिलाया कि वो अपनी कमजोरी के बावजूद सफल हो सकता है। इस विश्वास ने उस बच्चे को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में मदद की। प्रैक्टिकल टिप, अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक एफर्मेशंस बनाएं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ और अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। इन्हें रोज सुबह और रात को 10 बार दोहराएं। नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उन लोगों से घिरें जो आपके विश्वास को मजबूत करते हों। विश्वास वह ईंधन है जो आपकी इच्छा को जलाए रखता है। 3. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने मन को प्रोग्राम करें। आत्म सुझाव का मतलब है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरना। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वो सब कुछ स्वीकार करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच को दोहराते हैं तो आपका मन उसे भी स्वीकार करता है। आत्म सुझाव कैसे काम करता है? जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं और उसे विजुअलाइज करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक वास्तविकता के रूप में देखने लगता है।
यह आपको उन अवसरों को देखने में मदद करता है जो पहले आपको नजर नहीं आते थे। उदाहरण, मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं एक सफल लेखक हूँ और मेरी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाएंगी, तो आपका मन इस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल टिप, एक शांत जगह पर बैठें और अपने लक्ष्य को लिखें। इसे जोर जोर से पढ़ें और कल्पना करें कि आपने इसे हासिल कर लिया है। इसे दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक छवियों को अपने दिमाग में बनाएं। आत्म सुझाव आपके मन को वो दिशा देता है जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है। 4. विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज सफलता की कुंजी। हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान आपको सामान्य परिणाम देता है। अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य से संबंधित गहरा ज्ञान प्राप्त करना होगा। विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? स्व अध्ययन, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें और अपने क्षेत्र के बारे में गहराई से सीखें। मेंटर्स, उन लोगों से सीखें जो पहले ही उस क्षेत्र में सफल हो चुके हैं। अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव के जरिए अपनी स्किल्स को बेहतर करें। उदाहरण, अगर आप एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको कोडिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हैं, तो आप उन लोगों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं जिनके पास ये ज्ञान है। प्रैक्टिकल टिप, अपने लक्ष्य से संबंधित एक किताब या कोर्स चुनें और उसे आज ही शुरू करें। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलें और उनके अनुभवों से सीखें। हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य बनाएं। विशेष ज्ञान आपको अपने क्षेत्र में एक लीडर बनाता है। 5. कल्पना, इमेजिनेशन रचनात्मकता की शक्ति। आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हिल कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। वो 2 प्रकार की कल्पनाओं की बात करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, मौजूदा विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाना। उदाहरण के लिए एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नए और अनोखे विचार उत्पन्न करना, जैसे एक नई तकनीक का आविष्कार। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने अपनी कल्पना का उपयोग करके आईफोन बनाया, जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। नए विचारों को लिखने के लिए एक आइडिया नोटबुक बनाएं। अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करें और फीडबैक लें। कल्पना आपको उन रास्तों को दिखाती है जो पहले कभी नहीं देखे गए। 6. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप। सपने देखना काफी नहीं है, आपको एक ठोस योजना की जरूरत है। हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना होगा और एक व्यवस्थित योजना बनानी होगी। योजना कैसे बनाएं? लक्ष्य को स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, मैं 3 साल में एक रेस्तरां शुरू करूंगा। छोटे कदम बनाएं, जैसे मार्केट रिसर्च, फंडिंग, लोकेशन चुनना। 3 बनाएं, उन लोगों को शामिल करें जो आपके विजन को समझते हों। लचीलापन रखें, अगर आपकी योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से न डरें। उदाहरण, हिल किताब में एक उद्यमी की कहानी बताते हैं जिसने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और उसे बार बार संशोधित किया जब तक कि वो सफल नहीं हो गया। प्रैक्टिकल टिप, एक टाइमलाइन बनाएं और हर कदम के लिए डेडलाइन सेट करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और हर हफ्ते अपनी योजना की समीक्षा करें। एक मेंटर या सलाहकार से मार्गदर्शन लें। संगठित योजना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाती है। 7. निर्णय, डिसीजन तेज और दृढ़ निश्चय। सफल लोग तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। हिल कहते हैं कि अनिर्णय, प्रोक्रास्टिनेशन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो लोग बार बार निर्णय बदलते हैं या निर्णय लेने में देरी करते हैं, वे अवसर खो देते हैं। निर्णय लेने की कला कैसे सीखें? जानकारी इकट्ठा करें। निर्णय लेने से पहले सभी जरूरी जानकारी जुटाएं। विश्लेषण करें, फायदे और नुकसान को तौलें। तेजी से निर्णय लें, ज्यादा समय सोचने में बर्बाद न करें। अपने निर्णय पर अडिग रहें। जब तक नई जानकारी न मिले, अपने निर्णय को न बदलें। उदाहरण, हिल किताब में एंड्रयू कार्नेगी की कहानी बताते हैं जिन्होंने अपने स्टील साम्राज्य को बनाने के लिए तेज और साहसी निर्णय लिए। प्रैक्टिकल टिप, छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत करें, जैसे मैं आज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। हर दिन एक नया निर्णय लेने की प्रैक्टिस करें। अपने निर्णयों का विश्लेषण करें और उनसे सीखें। निर्णय लेने की क्षमता आपको भीड़ से अलग करती है। 8. दृढ़ता, परसिस्टेंस हार न मानने की शक्ति। दृढ़ता सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफलता के डर या मेहनत की कमी के कारण हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग दृढ़ रहते हैं वही अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। दृढ़ता कैसे विकसित करें? छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर छोटी सफलता आपको प्रेरित रखेगी। असफलता को सीखने का मौका समझें। हर असफलता आपको नया सबक सिखाती है। अपने लक्ष्य को याद रखें। जब हार मानने का मन हो तो अपनी इच्छा को याद करें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बनाया। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाएं।
असफलता के बाद तुरंत फिर से कोशिश करें। एक डायरी में अपनी प्रगति लिखें और उसे नियमित रूप से देखें। दृढ़ता वह गुण है जो आपको मुश्किलों से पार ले जाता है। 9. मास्टरमाइंड समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप, सामूहिक शक्ति। हिल कहते हैं कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं जिसमें ऐसे लोग हों जो आपके लक्ष्य को समझते हों और आपकी मदद कर सकें। यह समूह आपके विचारों को और मजबूत बनाता है और आपको नए दृष्टिकोण देता है। मास्टरमाइंड समूह कैसे बनाएं? सही लोग चुनें, ऐसे लोग जो आपके विजन को साझा करते हों। नियमित मुलाकातें करें, हफ्ते या महीने में एक बार अपने समूह के साथ मिलें। विचार साझा करें, एक दूसरे के विचारों को सुनें और फीडबैक दें। उदाहरण, हिल किताब में बताते हैं कि हेनरी फोर्ड ने अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्षेत्र के 3-5 लोगों को चुनें जिनके साथ आप नियमित रूप से मिल सकें। एक ऑनलाइन या ऑफलाइन समूह बनाएं और अपने लक्ष्यों पर चर्चा करें। एक दूसरे को प्रेरित करें और जवाबदेही बनाए रखें। मास्टरमाइंड समूह आपकी सफलता को तेज करता है। 10. सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग। यह सिद्धांत थोड़ा अनोखा है। हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा, जो मनुष्य की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, को रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि इस ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय आप इसे अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक कामों जैसे बिजनेस, कला या लेखन में लगाते हैं तो ये आपको असाधारण प्रेरणा और फोकस देता है। उदाहरण, कई महान कलाकार और उद्यमी अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाकर असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी ऊर्जा को व्यायाम, ध्यान या रचनात्मक कामों में लगाएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। यह सिद्धांत आपको अपनी आंतरिक शक्ति को रचनात्मक रूप से उपयोग करना सिखाता है। 11. अवचेतन मन। द सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपका अवचेतन मन आपकी सोच को वास्तविकता में बदलता है। हिल कहते हैं कि ये आपके विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसलिए इसे सकारात्मक विचारों से भरना जरूरी है। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? सकारात्मक एफर्मेशंस, अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक वाक्य दोहराएं। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को हासिल करने की कल्पना करें। नकारात्मकता से बचें, नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण, अगर आप रोज अपने अवचेतन मन को यह बताते हैं कि मैं एक सफल उद्यमी हूँ, तो आपका मन इस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट ध्यान करें और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। नकारात्मक विचारों को लिखें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक किताबों और वीडियो से प्रेरित करें। आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है अगर आप उसे सही दिशा में ले जाएं। 12. मस्तिष्क, द ब्रेन, विचारों का ट्रांसमीटर और रिसीवर। हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। यह आपके विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और जवाब में आपको नए विचार और अवसर देता है। ये कैसे काम करता है? जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं तो आपका मस्तिष्क उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले आपको नजर नहीं आते थे। ये एक तरह का कॉस्मिक कनेक्शन है। उदाहरण, कई सफल लोग कहते हैं कि जब वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो उन्हें अचानक नए विचार और अवसर मिलने लगते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने विचारों को स्पष्ट और केंद्रित रखें। हर दिन कुछ समय शांत चिंतन के लिए निकालें। अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें। आपका मस्तिष्क वह टूल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। 13. छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की शक्ति। यह सिद्धांत किताब का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। हिल कहते हैं कि जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। छठी इंद्रिय कैसे विकसित करें? ध्यान, नियमित ध्यान से अपनी आंतरिक आवाज को सुनना सीखें। अनुभव, अपने अनुभवों से सीखें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। सकारात्मक माहौल, सकारात्मक लोगों और विचारों से घिरे रहें। उदाहरण, कई सफल लोग कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब हुई जब उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज को सुना। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 5-10 मिनट ध्यान करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना शुरू करें। अपने निर्णयों का विश्लेषण करें और देखें कि आपका अंतर्ज्ञान कितना सही था। छठी इंद्रिय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। किताब का मुख्य संदेश, सोचो और अमीर बन जाओ, का मुख्य संदेश ये है कि आपकी सोच आपकी हकीकत को आकार देती है। अगर आप सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसे आप सीख सकते हैं और लागू कर सकते हैं। किताब से क्या सीखें? सपने देखें, लेकिन योजना बनाएं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, आपको एक ठोस योजना की जरूरत है। सकारात्मक सोचें, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार न माने, असफलता अस्थायी है,
लेकिन दृढ़ता स्थायी परिणाम देती है। टीम बनाएं। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। लगातार सीखें। विशेषज्ञता और अनुभव आपको भीड़ से अलग करते हैं। प्रैक्टिकल अनुप्रयोग, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। लक्ष्य निर्धारित करें। आज ही अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखें। रोजाना अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। सीखते रहें। अपने क्षेत्र में नई स्किल सीखें। सकारात्मक माहौल बनाएं। उन लोगों से घिरें जो आपको प्रेरित करते हों। दृढ़ रहें। असफलता के बाद भी हार न मानें। अंतिम विचार, दोस्तों, सोचो और अमीर बन जाओ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये आपको सिखाती है कि आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल के ये 13 सिद्धांत आपके लिए एक रोड मैप है। अगर आप इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल धन बल्कि खुशी, स्वास्थ्य और संतुष्टि भी हासिल कर सकते हैं। आपके लिए चुनौती, आज ही इस किताब को पढ़ना शुरू करें। एक डायरी लें, अपने लक्ष्य लिखें और इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करें। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएं और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो अपने अनुभव बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।